गर्मी में घास भूसे का ठंडा ठंडा ससुराल। मेरा तो नसीब ही फूट गया है, ना जाने कैसे पूरी जिंदगी गुजरेगी इस टीन के घर में। ये पड़ोसन भी बड़ी अजीब नजरों से देख रही है। अरे सोनिया बहू, कम से कम घर में छत तो डलवा दो। कब तक ये टीन के छत वाले घर में रहोगी? गर्मी भी इतनी होती है और देखो तो तुम्हें घर के बाहर कपड़े फैलाने पड़ते। अच्छा थोड़े ना लगता है। आंटी जी एक काम करिए ना, आप पैसे दे दीजिए, मैं आज ही घर वालों को कहकर छत डलवा देती हूँ। देखो तो इस औरत के भले के लिए कह रही हूँ और मुझे ही उल्टा बोल रही है। खुद तो अपने डबल घर में एसी के मजे ले रही हो और मुझे यहाँ बालकनी में खड़े होकर अपनी एडवाइस ना दीजिए। सोनिया के सीधे सटीक वार से कमला का मुंह बंद हो जाता है और वो मुंह बनाकर घर के अंदर चली जाती है। बस फ्री की एडवाइस देने के लिए बैठे हैं सब। किसने तुझे फ्री की एडवाइस दे दी बहू, और तेरा मुंह क्यों बना है? सारा दिन इतना पसीना निकलता है गर्मी से कि बाल्टी भर जाए, उसके बाद भी आप पूछ रही हो कि क्या हुआ? आपकी पड़ोसन मुफ्त की घटिया एडवाइस दे रही थी, थोड़े से पैसे मांग लिए, चिढ़कर चली गई। तेरी मुंह पर जुबान न जाने कब सही होगी। और गर्मी तो तेरी देवरानी को भी तो लगती है, वो तो कभी कुछ नहीं कहती देख। अरे माँ जी, जब गर्मी में ही रहना है तो क्या ही शिकायत करूं? शिकायत से तो गर्मी थोड़े ना कम हो जाएगी। सोनिया चिढ़कर रसोई में चली जाती है। सास मनी मन सोचती है कि उसकी दूसरी बहू कितनी समझदार है, तीसरी भी ऐसी ही आएगी। वहीं नीलम बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर से बहुत व्यवहारिक है। वो रसोई के कोने में खड़ी सब सुन रही थी पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इस घर की हालत सुधरने से रही, ना छत ठीक होगी ना गर्मी कम होगी, तो मैं भी क्यों बेवजह अपना दिमाग खराब करूं? जेठानी की तरह रोज चिल्लाने से क्या फायदा? यहाँ तो गुस्सा करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं, जितना है उसी में रहना सीखना पड़ेगा। वो हल्की मुस्कान के साथ काम करती रहती है, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। शाम तक सूरज ढलने लगता है पर गर्मी कम नहीं होती। खेतों से थके हुए महेश और उनके तीनों बेटे प्रणव, करण और शुभम घर लौटते हैं। उनके कपड़े पसीने से भीगे होते हैं और चेहरे पर थकान साफ दिखती है। अरे बहू, थोड़ा पानी दे दो, आज तो जान ही निकल गई खेत में काम करते करते। गर्मी तो जैसे आग बनकर बरस रही है। जैसे ही वो लोग घर में बैठते हैं सोनिया का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। बस यही बाकी था, आप लोग भी आ गए। अब सुनिए सब लोग, मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है इस गर्मी में। दिन भर काम करो, ऊपर से टीन की छत, घर में जैसे भट्टी जल रही हो। क्या हो गया बहू, फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया तूने? हर रोज यही ड्रामा रहता है तेरा। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं माँ जी? आप खुद देख रही हैं हालत, पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। 1 मिनट चैन से बैठने को नहीं मिलता और इस घर के लोगों को समझ ही नहीं आता कि एक कूलर ही ले आए। इतना भी नहीं हो सकता क्या? सोनिया की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। बहू, अभी खेतों में खर्चा बहुत चल रहा है, थोड़ा वक्त दे दे। हर बार यही बोलते हो बाबूजी, थोड़ा वक्त थोड़ा वक्त। कब आएगा वो वक्त जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तब? माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। तभी नीलम पास बैठी खी खी करके हल्का सा हंसती है।